हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम कृषि विज्ञान भाग 1 पर चर्चा करेंगे। देखेंगे इसमें क्या क्या है। तो कृषि विज्ञान ऐसा विज्ञान है जिसमें खेतों में जो खेती होती है उसी से संबंधित कुछ प्रश्न होते हैं। मृदा जैसे जलवायु, मौसम, इसी के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो कृषि विज्ञान कहलाता है। तो कृषि विज्ञान में आज हम सीखेंगे मृदा क्या है। मृदा से संबंधित कुछ प्रश्न आए इसमें हैं, उसी को आज हम जानेंगे। आपको जानने से पहले सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को दबा दीजिए और वीडियो को लाइक करें। वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, कई मृदा वर्ग के कणों में सापेक्षिक अनुपात को क्या कहते हैं? तो कई मृदा वर्ग के कणों में सापेक्षिक अनुपात को क्या कहते हैं? मृदा गठन या मृदा कणाकार कहते हैं। दूसरा प्रश्न, मृदा परिच्छेदिका किसे कहते हैं? तो मृदा परिच्छेदिका किसे कहते हैं? मृदा की ऊपरी परत से विभिन्न स्तरों से होती हुई पैतृक पदार्थ तक खड़ी हुई को मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। तो मृदा परिच्छेदिका किसे कहते हैं? तो आप कह दीजिएगा किसी से, आप यदि आप कोई पूछता है तो आप कह दीजिएगा मृदा की ऊपरी परत से विभिन्न स्तरों से होती हुई पैतृक पदार्थ तक खड़ी हुई को मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। तीसरा प्रश्न, किस कारण भूमि ऊसर हो जाती है? तो किस कारण भूमि ऊसर हो जाती है? सोडियम कार्बोनेट के उपस्थिति के कारण ऊसर भूमि हो जाती है। चौथा प्रश्न, तो हमारा चौथा प्रश्न है, ऊसर भूमि की पहचान किस तरह से कर सकते हैं? तो ऊसर भूमि की पहचान किस तरह से कर सकते हैं? उत्तर, ऊसर भूमि की पहचान निम्न है। पहला, वहां पर सफेद नमक या चूना सा फैला रहता है। मतलब जहां ऊसर भूमि है वहां पर सफेद नमक जैसा या चूने जैसा फैला रहता है कुछ भी। कहीं कहीं एक विशेष प्रकार की घास पाई जाती है। तो कहीं कहीं एक विशेष प्रकार की घास पाई जाती है। तीसरा, यह घास अन्य स्थानों पर नहीं पाई जाती। चौथा, इस पर कोई भी फसल नहीं उगती है। तो ऊसर भूमि की पहचान इसी तरह से की जाती है जैसे जहां पर चूने जैसा कुछ फैला हो और कुछ विशेष प्रकार की घास जमी हो और वह घास और कहीं पर नहीं पाई जाती और वहां पर कोई फसल नहीं उगती है। तो यदि ऐसी कोई भी इसमें, जैसे मैंने आपको बताया, ऐसा कोई भी इसमें से हो तो वह ऊसर भूमि है। पांचवा प्रश्न, ऊसर घास किसे कहते हैं? इस भूमि पर एक विशेष प्रकार की घास पाई जाती है तो उसी को हम क्या कहते हैं? ऊसर भूमि कहते हैं। तो छठवां प्रश्न, ऊसर भूमि का अन्य नाम क्या है? तो ऊसर भूमि का अन्य नाम क्या है? रेह, रेहस और रेहाला और कल्लर और ऊसर कहा जाता है। मतलब कई अलग अलग स्थानों पर कई अलग अलग नाम पुकारे जाते हैं। तो सातवां प्रश्न, ऊसर भूमि होने के कितने कारण हैं? तो ऊसर भूमि होने के कितने कारण हैं? प्राकृतिक कारण हैं और मानवीय कारण हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि प्राकृतिक कारण में क्या क्या हैं।
जैसे प्राकृतिक कारण है, पहला वर्षा की कमी, दूसरा अधिक तापमान, और मिट्टी का निर्माण क्षारीय उर्वरकों से होता है, और भूमिगत जल स्तर का ऊंचा होना, भूमि के नीचे कड़ी परत होना, और लगातार बाढ़ और सूखे की स्थिति। मतलब यदि ऐसी चीजें होती हैं तो ये ऊसर भूमि इसी कारण से हो जाती है, तो ये प्राकृतिक कारण है। अब हम मानवीय कारण देखेंगे, मानवीय कारण में क्या क्या है। जल निकास की कमी, अधिक सिंचाई, नहर वाले क्षेत्रों में जल रिसाव, भूमि को परती छोड़ना, वनों और वनस्पतियों की अंधाधुंध कटाई, क्षारीय उर्वरकों का अधिक प्रयोग करना, और खारे पानी से सिंचाई करना। मतलब ऐसी चीजों से यदि आप करेंगे खेती को, तो वह ऊसर भूमि में परिवर्तित हो जाती है धीरे धीरे। 8वां प्रश्न, ऊसर भूमि का सुधार किस तरह से करें। तो ऊसर भूमि का सुधार किस तरह से करते हैं। ऊसर भूमि का सुधार निम्न है। तो मेड़बंदी करिए, समतलीकरण, पानी की व्यवस्था, जुताई, और जल निकास की व्यवस्था। मतलब इतना हमें आपको दोस्तों आपको इतना करना होगा, तो जो ऊसर भूमि होती है वह उसमें सुधार आ जाएगा। 9वां प्रश्न, अम्लीय मृदा क्या है। तो अम्लीय मृदा क्या है। यह मृदा अधिक वर्षा क्षेत्र में होती है। तो जैसे तराई क्षेत्र में अम्लीय मृदा पाई जाती है। 10वां प्रश्न, तो जो क्षारीय मिट्टी होती है, तो क्षारीय मिट्टी क्या है। तो उत्तर प्लीज आपको कमेंट में दीजिए। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।